हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा अपने प्रीलिम्स 2024 का। आज मैं आपके साथ पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटी के मोस्टली 3 बुक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं प्रीलिम्स में। पहला 2 एनसीईआरटी हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड बुक आपकी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। एनसीईआरटी जो हैं, 2 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। इनमें जितने भी चैप्टर है वो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने, ठीक है, उसको कोई भी स्किप नहीं कर सकते। उसमें से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि बेसिक हरदम स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक पे हरदम आपका होल्ड होना चाहिए। पॉलिटी में जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत, बहुत ही ज़्यादा बल्कि बुक है, 800 to 900 पेज की बुक है। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपन को उसमें पेज टू पेज नहीं पढ़ना होता, सारे चैप्टर पढ़ने नहीं होते, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी अपन ने दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बता देता हूँ। आपको पहले 5 सब्जेक्ट करने, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब सब्जेक्ट के बाद अब मैं टॉपिक्स में भी आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कौन से करने और फिर बाद में आपको कौन से टॉपिक्स करने। इस तरीके से अपन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का मैं टॉपिक्स का भी प्रायोरिटी ऑर्डर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, जो भी चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चैप्टर्स के नेम पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। आपके पास कोई सा भी एडिशन हो, 6th हो, 7th हो, 5th हो, जो अपडेटेड मटेरियल है, जो भी अपडेटेड मटेरियल आता है नेक्स्ट बुक में, वो आपके फोटोकॉपी स्टेट पे इजीली प्रोवाइड हो जाता है, जो भी चैप्टर एड्स हुए, ठीक है। नाउ 2 मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग करी है, एक है रेड कलर, एक है येलो कलर, ठीक है। रेड कलर वो है, ध्यान से सुनिएगा, रेड कलर में जो भी चैप्टर मैंने मार्क करे उनको आपको सबसे पहले पढ़ने, उन चैप्टर्स की एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 4 रिवीजन होने चाहिए। जो येलो कलर से जो भी चैप्टर मार्क हैं उनको आप 1-2 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत चले जाइएगा। कुछ चैप्टर हैं जिनको बिल्कुल ही स्किप करना है, लेकिन जब प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स होंगे, प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स होंगे, पहले रेड वाले करने हैं, देन येलो वाले चैप्टर्स अपन को करने हैं। ओके, नाउ पॉलिटी में 12 पार्ट में पूरे बुक को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपके 1 to 12 चैप्टर तक आते हैं, ठीक है। इसमें से आपको चैप्टर 4 स्किप करना है, जो कि मैंने येलो मार्क किया है, ठीक है। चैप्टर 6 स्किप करना है, ठीक है। चैप्टर 7 स्किप करना है। 3 चैप्टर यहाँ स्किप करने हैं, चैप्टर 4, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, ठीक है। और जितने भी रिमेनिंग चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर पढ़ने, 12 चैप्टर में से पार्ट 1 में, ठीक है। नाउ पार्ट 2 जो है आपका चैप्टर 13 से लेके चैप्टर 17 तक आता है, ठीक है, जिसमें कि 5 अपने चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर में से आपको इंटर स्टेट रिलेशन वाला जो चैप्टर है उसको आपको बाद में पढ़ना है। पहले ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। पार्ट 3 जो है अपना प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता है, चैप्टर 18 से लेके चैप्टर 29 तक, ठीक है, जिसमें कि अपने 12 चैप्टर आते हैं। आपको इसमें सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी, ये वाला, एंड दिस वन चैप्टर 21 एंड 22, 7th एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत, एंड चैप्टर 25 इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी एक्टिविज्म एंड PIL। ये जितने भी मैंने येलो मार्क से चैप्टर दिए हैं आपको, 6 चैप्टर आपको बाद में पढ़ने। आपको पार्ट 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर ओनली पढ़ने, ठीक है। तो 12 चैप्टर में से 6 चैप्टर बाद में पढ़िए, 6 चैप्टर आप पहले पढ़िए, ठीक है। इसलिए टॉपिक्स को प्रायोरिटी दीजिए, सब्जेक्ट को भी प्रायोरिटी दीजिए। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या है वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को बाद में पढ़ना है, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। आज पॉलिटी कर रहे हैं, फर्दर वीडियोज़ में सारे सब्जेक्ट का मैं ऐसे आपको टॉपिक्स का भी प्रायोरिटी प्रोवाइड करवा दूँगा। नाउ पार्ट 4 जो है अपना सेंटर स्टेट से होता है, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर 30 से लेके चैप्टर 38 तक, जिसमें कि आपको चैप्टर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चैप्टर 37 कंज्यूमर कमीशन, ये 2 चैप्टर आप स्किप कर दीजिए और रिमेनिंग चैप्टर आपको पढ़ने पार्ट 4 में। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को कंपेरेटिव स्टडी करिएगा तो इजी हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को। पार्ट 5 जो है उसमें दो चैप्टर आते हैं, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं पार्ट 5 में। पार्ट 6 में भी दोनों पढ़ने हैं, UT एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। पार्ट 7 में जो है अपना इलेक्शन कमीशन, चैप्टर 43 से लेके यह आता है अपना चैप्टर 55 तक। अब यहाँ पे कौन से चैप्टर स्किप करने, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्किप कर सकते हो, एंड इसमें आपको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी स्किप कर सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पार्ट 7 में पार्ट 8 जो है, पार्ट 7 बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सारी की सारी, ठीक है। पार्ट 8 जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन से स्किप करने हैं, 58 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, चैप्टर 61 नेशनल कमीशन ऑफ फॉर माइनॉरिटी, देन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। उसके बाद NDMA, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी येलो मार्क हैं सारे के सारे आप पार्ट 8 में स्किप कर दीजिएगा। आपको ओनली पार्ट 8 में 57 चैप्टर पढ़ना है, 65, 66, 67 चैप्टर पढ़ना है, 71 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ओके, नाउ ये जो है आपका CBI बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, लोकायुक्त से भी क्वेश्चन बनते हैं, NIA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। नाउ पार्ट 9 में आपको 72 चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज स्किप करिए, पब्लिक सर्विस स्किप करिए, राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 9 में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है 72 कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले, देन रिमेनिंग चैप्टर, ठीक है। नाउ पार्ट 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, 78 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी, आपको पता है लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। 79 चैप्टर रोल ऑफ रीजनल पार्टी स्किप कर सकते हैं, इलेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन चैप्टर जरूर पढ़ के जाइए, चैप्टर 80 ऑफ अवर 7th एडिशन ऑफ M. लक्ष्मीकांत। इलेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। इलेक्शन रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर पार्ट 10 में आप 83 चैप्टर स्किप करिए, वोटिंग बिहेवियर, कोalition गवर्नमेंट स्किप कर सकते हैं, एंटी डिफेक्शन आप किसी भी दिन स्किप नहीं कर सकते, ADL बहुत इंपॉर्टेंट है, ADL से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, पार्ट 10 में, ठीक है। पार्ट 10 में आपको ओनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर। नाउ पार्ट 11 जो है उसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ देयर इम्पैक्ट। देखिए लैंडमार्क जजमेंट दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, केशवानंद भारती केस एंड काफ़ी सारे इसमें केसेस दिए हुए हैं। आपको इसको मतलब अंदर तक नहीं जाना है, इतना भी टाइम नहीं देना है, लेकिन आपको ओवरऑल इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक ही चैप्टर पढ़ना है पार्ट 11 में। पार्ट 12 जो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कंपेरेटिव स्टडी दी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की, इसको भी एक बार देख जाइएगा अगर टाइम मिल रहा है तो, ठीक है। एक आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी पार्ट 12 में, ठीक है। इस तरीके से आपको पार्ट 12, ठीक है, सारे पार्ट कंप्लीट करा दिए, टोटल चैप्टर अपने पर 92 है, ठीक है। एक चीज़ सुनिए, बुक के लास्ट में अपेंडिक्स दिया हुए हैं, ठीक है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 दोनों अपेंडिक्स पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी अपेंडिक्स हैं सारे के सारे स्किप कर दीजिएगा। 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, इनको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो M. लक्ष्मीकांत जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से प्रायोरिटी ऑफ चैप्टर्स को पढ़ना है। इन चैप्टर को जो भी मैंने रेड मार्क करा है इनको पहले पढ़ना है एंड देन रिमेनिंग चैप्टर्स को अपन को कंप्लीट करना है। येलो वाले जो चैप्टर मैंने मार्क करे अगर नहीं भी होते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो रेड मार्क मैंने करे इनके एटलीस्ट 4 to 5 रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके रेड मार्क में हुए। और जो आपके येलो मार्क में 1-2 बार भी चैप्टर को देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। तो इस तरीके से जब आप प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को देंगे, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स को देंगे तो आप इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर देंगे। मैं हर बार कहता हूँ प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट द हार्ड वर्क बट ऑल्सो द स्मार्ट वर्क, ठीक है, ओके। इस तरीके से फॉलो करिए और नेक्स्ट में अपन और भी सब्जेक्ट्स की लाएंगे, प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस तरीके से अपन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, ओके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।